भगवान शिव को क्यों करना पड़ा था विष्णु अवतार नरसिंह को शांत, जानिए रहस्य। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे कि हिरण्यकशिपु का विनाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ। हिरण्यकशिपु के वध के बाद क्या वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या अदृश्य हो गए, या फिर उनका वध किया गया। दोस्तों, सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने कई युगों में अलग अलग रूपों में आकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर में भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध से लेकर महाभारत तक, त्रेतायुग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और सत्ययुग में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए और पापियों का विनाश किया। आज की इस कड़ी में हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपने कभी न सुना हो। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर नरसिंह अवतार का क्या हुआ। सत्ययुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकशिपु था, जो दैत्यों का राजा था। आज से लाखों वर्षों पहले सत्ययुग में, जब मंदराचल पर्वत की घाटी में लगभग कई सौ वर्षों से निरंतर केवल मात्र एक ही स्वर गूंज रहा था, ओम वेदात्मा विद्महे हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम वेदात्मा विद्महे हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। दरअसल कई वर्षों से ब्रह्मदेव की असीम कठिन तपस्या करता आ रहा यह महाबलशाली असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु की इस महाहठी कठिन तपस्या को देख इंद्र देव समेत सभी देवताओं को अपना भविष्य घोर अंधकार में डूबने की अनुभूति होने लगी, जिसके बाद देवताओं से रहा न गया और वे सभी भागे भागे ब्रह्मलोक चले आए। ब्रह्मलोक आते ही इंद्र देव समेत सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए ब्रह्मदेव के सम्मुख अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। पितामह, इसके पूर्व के अत्यंत विलंब हो जाए, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आप पहले से ही महाबलशाली हिरण्यकशिपु को कोई भी साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर दें। देवराज, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कई वर्षों से अत्यंत कठोर तपस्या में लीन है। ये स्वयं मां प्रकृति का ही अटूट नियम है कि जैसी तपस्या वैसा ही फल। ये सुनकर इंद्र देव सहित समस्त देवगण व्याकुल हो उठे और सभी स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। यहाँ पृथ्वी के मंदराचल पर्वत की घाटी में हिरण्यकशिपु बिना अपनी परवाह किए अत्यंत घोर तपस्या में लीन रहा। समय यूं ही बीतता चला गया और फिर एक दिन वह समय आ ही गया जब ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारे इस अति कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, तुम जिस प्रकार की भी इच्छुक वरदान की कामना रखते हो हमसे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव के मुख से यह वाणी सुन हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से सीधे अमर होने का वर मांग लिया, जिसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मदेव ने इसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताते हुए किसी और प्रकार का अति कठिन और अति शक्तिशाली वरदान मांगने की सलाह दी। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। उसने कहा, अमर होने का अधिकार प्रकृति ने तो केवल देवताओं को ही दिया है, क्यों ब्रह्मदेव? हम असुरों को तो कभी भी और कहीं भी मृत्यु का ग्रास बनाया जा सकता है। हमें पता था कि आप हमें अमरता का वरदान कभी भी नहीं देने वाले, इसलिए हमने पहले से ही इसका विकल्प सोच रखा था जिसे देने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इतना कहकर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया जिसे सुन स्वयं ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो उठे। देवताओं ने तो जैसे अपना इंद्रासन अभी से ही खो दिया हो। दरअसल इस वरदान के दौरान हिरण्यकशिपु को ना तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु मार सकता। इसके अलावा वह ना तो दिन में मरता और ना ही रात में। उसे ना किसी अस्त्र से मारा जा सकता और ना ही किसी शस्त्र से। वह ना धरती पर मरता और ना ही आकाश में, और उसकी मृत्यु ना तो घर के भीतर हो पाती और ना ही घर के बाहर। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकशिपु अपने जीवन को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका था। अब उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, वह स्वयं को अजय और अमर ही समझ बैठा। वरदान प्राप्ति के पश्चात
हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की घाटी से निकलकर सीधे अपने विशालकाय राज्य हिरण्यकृन वन पहुंच गया, जहां उसका स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास से किया गया। अपने सिंहासन में बैठने के पश्चात उसने अपने आसुरी सैनिकों को सबसे पहले तो अपने राज्य व राज्य के आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विष्णु भगवान के पूजा पाठ को तत्काल ही प्रतिबंध करवाने का आदेश दे दिया। असल में उस समय काल से भी लगभग लाखों वर्षों पहले श्री विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्यकशिपु के छोटे भ्राता हिरण्याक्ष को पृथ्वी को ब्रह्मांडी महासागर में डुबो देने और समस्त देवताओं को मृत्यु का ग्रास बना देने के कुप्रयास के कारण मृत्यु के घाट उतार दिया था। और इसी कारणवश हिरण्यकशिपु श्री विष्णु का परम शत्रु बन चुका था, और यदि कोई इसका विरोध करे तो उसे निसंकोच वही मृत्यु के घाट उतार देता था। हिरण्यकशिपु के इस उद्दंडता से राज्य के समस्त विष्णु भक्त आतंकित हो चुके थे, और कई तो मृत्यु के ग्रास भी बन चुके थे। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु और भी अधिक निर्दय बनता गया। धीरे धीरे उसके अंदर विस्तारवाद की सोच पनपने लगी, जिसके बाद उसने पूरी पृथ्वी में अपना आधिपत्य स्थापित करने का मन बना लिया, और साथ ही बिना विलंब किए उसने योजना बनाना भी आरंभ कर दिया। योजना बनते ही हिरण्यकशिपु अपने आसुरी सैनिकों को साथ में लिए सबसे पहले तो अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर प्रचंड रूप से टूट पड़ा। हिरण्यकशिपु जैसे महाबलशाली असुर को देख आसपास के समस्त राजाओं ने आपस में गठबंधन कर लिया। समस्त राजा मिलकर युद्ध के मैदान में हिरण्यकशिपु के विरुद्ध युद्ध लड़ने तो चले आए, परंतु वे ज्यादा समय तक युद्ध को संभाल न सके। हिरण्यकशिपु उन सभी राजाओं पर अकेले ही भारी पड़ने लगा। हिरण्यकशिपु और उसके कुछ आसुरी योद्धाओं ने कुछ ही क्षण भर के भीतर समस्त राजाओं समेत उनके समस्त सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब इसके बाद हिरण्यकशिपु विस्तारवाद को प्रचंड रूप से जोर देते हुए पृथ्वी के अलग अलग कोनों में फैलाना शुरू कर दिया। उसने अत्यंत ही कम समय काल के भीतर ही पृथ्वी के हर राज्यों, महाद्वीपों और कबीलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके नाम मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति थर थर कांपने लगी थी। समस्त पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपनी दृष्टि पाताल लोक पर केंद्रित की, जहाँ की तमाम प्रकार के शक्तिशाली राक्षसों और असुरों का राज्य था। हिरण्यकशिपु ने पाताल लोक के समस्त असुरों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने से ठीक पहले एक असुर होने के नाते उनके पास अपने दूतों को भेजकर स्वयं को उन पाताल लोक के असुरों का राजा मनवाने पर दबाव बनाने लगा, जिसे अधिकतर पाताल लोक के असुरों ने हिरण्यकशिपु के प्रबल क्षमता और शक्ति को ध्यान में रखते हुए सहज ही स्वीकार कर लिया। और जिन असुरों ने उसके प्रस्ताव को ठुकराया उन्हें हिरण्यकशिपु ने स्वयं धूल चटाकर अपने अधीन कर लिया। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु अब पृथ्वी समेत समस्त पाताल लोक का भी स्वामी बन चुका था, पर फिर भी उसकी विस्तारवाद की भूख अब तक शांत नहीं हुई थी। अब उसकी दृष्टि स्वर्ग लोक तक जा पहुंची थी। साथ ही उसे अपने भ्राता हिरण्याक्ष के अपूर्ण कार्य को भी पूर्ण करना था, जिसके लिए उसने अपने सेनापति और प्रमुख आसुरी योद्धाओं के साथ एक सर्वोत्तम युद्ध रणनीति बनाई और सही समय देख अपनी आसुरी सेना लेकर अपने तीव्र शक्ति का उपयोग करते हुए उसने राज्य के भीतर ही स्वर्गलोक जाने का ऊर्जावान प्रवेश द्वार खोल दिया। फिर उसी प्रवेश द्वार के माध्यम से हिरण्यकशिपु अपनी विशाल आसुरी सेना लेकर कुछ ही क्षण भर के भीतर स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया और जोरों से ठहाके लगाता हुआ इंद्रासन के सम्मुख आ खड़ा हुआ। हिरण्यकशिपु को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देख इंद्रदेव समेत सभी देवता विचलित हो उठे और क्रोधित होते हुए हिरण्यकशिपु को पृथ्वी वापस चले जाने की चेतावनी देने लगे। परंतु हिरण्यकशिपु देवताओं के सम्मुख खड़ा हुआ मात्र ठहाके ही लगाए जा रहा था, और देखते ही देखते उसके अनेकों आसुरी योद्धा स्वर्ग पर पांव जमा चुके थे। ये दृश्य देख इंद्रदेव समझ चुके थे कि अब युद्ध होना तो निश्चित ही संभव है, जिसके बाद युद्ध का बिगुल बजा और समस्त आसुरी और देव सेना आपस में एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। और यहाँ इंद्रदेव, अग्निदेव और सूर्य देव समेत समस्त देवता मिलकर हिरण्यकशिपु और उसके प्रमुख योद्धाओं को प्रचंड रूप से बराबरी का टक्कर दे रहे थे।
देवता अपने विस्फोटक शक्तियों का उपयोग हिरण्यकशिपु समेत उसके समस्त प्रमुख आसुरी योद्धाओं पर खुलकर करने लगे, जिसमें कि हिरण्यकशिपु के समस्त प्रमुख योद्धा एक के बाद एक ढेर होते चले गए और यहाँ उसकी आसुरी सेना भी देव सेना के सम्मुख शक्तिहीन होती हुई दिख रही थी। यह मरण संहार का दृश्य देख हिरण्यकशिपु के क्रोध का ठिकाना न रहा, जिसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने शारीरिक बल के साथ साथ अपने प्रचंड शक्तियों का भी सदुपयोग कर अकेले ही समस्त देवताओं के ऊपर टूट पड़ा। उसने अकेले ही अपने लगातार प्रचंड शक्ति प्रहार से इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को मारते मारते लगभग अचेत कर दिया। हिरण्यकशिपु का ये भयंकर रूप देख देवता भय से थर-थर कांपने लगे और इससे पहले कि हिरण्यकशिपु सभी देवताओं को बंदी बनाता, सभी देव भयभीत होते हुए स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। इंद्रदेव समेत समस्त देवताओं को युद्ध हारकर स्वर्ग से अंतर्धान होता देख देव सेना भी छिन्न भिन्न होने लगी, जिसमें कई देव सेना तो आसुरी सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए और कई तो अपने प्राण बचाकर स्वर्ग से अंतर्धान हो गए। जिसके बाद हिरण्यकशिपु ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वर्ग पर अपनी जीत का परचम लहराया और इंद्रासन पर विराजमान हो गया। स्वर्ग लोक को जीतने के बाद हिरण्यकशिपु ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वो लगातार पूरे ब्रह्मांड में एक के बाद एक लोक और राज्य जीतता ही गया, जिसमें यमलोक और नागलोक प्रमुख थे। और एक समय ऐसा भी आया जब वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, देवी लोक और कैलाश को छोड़ हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड यानी कि तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था। इंद्रदेव समेत समस्त देव हिरण्यकशिपु के भय से पूरे ब्रह्मांड में छिप छिपाए त्रिदेव के शरण में रहने लगे थे। उस समय काल में हिरण्यकशिपु को पूरे ब्रह्मांड में चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। समय यूं ही बीतता गया और फिर एक दिन वह अत्यंत ही दुर्लभ क्षण आया जब हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और उस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु अत्यंत ही प्रसन्न था। वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी स्वयं की ही भांति त्रिलोकी असुर राज बनाना चाहता था। फिर कुछ वर्षों में ही कयाधु ने और भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अनुहलाद, सहल्लाद और हल्लाद रखा गया। और तब तक हिरण्यकशिपु का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद किशोरावस्था में पहुंच चुका था। प्रहलाद अपने चेतना अवस्था से ही भगवान विष्णु से अत्यंत ही प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भगवान विष्णु से भक्त प्रहलाद का एक अटूट संबंध बन चुका था, जो कि आम संबंधों से परे था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ दिन रात श्री विष्णु की उपासना भी किया करते। समय बीतने के साथ साथ उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, जिसके बाद उनके गुरु प्रहलाद को लिए हिरण्यकशिपु के पास लौटे और हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रस्तुत हुए। उस समय हिरण्यकशिपु मदिरापान में डूबा हुआ था। वह अपने पुत्र प्रहलाद को देख अत्यंत प्रसन्न भी हुआ, जिसके बाद प्रहलाद ने अपने पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। अब तक तुमने अपने अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो शिक्षा प्राप्त की है, उसकी सारभूत व्याख्या हमें सुनाओ। जिसके बाद प्रहलाद अपनी शिक्षा की व्याख्या बताने से पूर्व श्री विष्णु को सादर प्रणाम करने लगा। प्रहलाद के मुख से श्री विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोधपूर्वक लाल हो उठे और वह प्रहलाद के गुरु को भयंकर दृष्टि से क्रोधपूर्वक घूरने लगा। रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये तूने मेरी पीठ पीछे मेरे बालक को ऐसी क्या शिक्षा दे दी कि वह मेरे ही सम्मुख मेरे परम शत्रु विष्णु का नाम लिए जा रहा है। ये देख भक्त प्रहलाद के मस्तिष्क को अत्यंत घातक रूप से आघात पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया और उनसे समस्त मृत्यु के ग्रास बन चुके पुरोहितों को पुनः जीवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर भक्त प्रहलाद के भक्ति की शक्ति के फलस्वरूप कुछ ही क्षण भर के भीतर मात्र उनके स्पर्श मात्र से ही समस्त मृत हो चुके पुरोहित गण पुनः जीवित हो उठे। ये सब देख समस्त पुरोहित गण भक्त प्रहलाद से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको महान बताते हुए उनका आभार प्रकट करने लगे। जिसके बाद समस्त पुरोहित हिरण्यकशिपु के समक्ष जाकर उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुनाने लगे। ये सुन हिरण्यकशिपु आश्चर्य और क्रोध से जल उठा। जिसके बाद हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को अपने समक्ष बुलाकर
उनसे हर बार मृत्यु के मुख से बच निकलने का रहस्य पूछने लगा, जिसके प्रत्युत्तर में भक्त प्रहलाद ने इसे श्री विष्णु भगवान की ही कृपा बताई। ये सुन हिरण्यकशिपु ने इस बार क्रोधपूर्वक अपने असुरी सैनिकों को भक्त प्रहलाद को पकड़ महल से 100 योजन की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरा देने का आदेश दे दिया। जिसके बाद हिरण्यकशिपु के निर्दय आसुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को उठाकर महल से सीधे 100 योजन नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते समय भक्त प्रहलाद श्री विष्णु का स्मरण करने लगे। श्री विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद के धरती में गिरने से पूर्व ही जगत धात्री पृथ्वी ने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में थाम लिया और धरती पर रख अंतर्धान हो गई। भक्त प्रहलाद को सकुशल देख आसुरी सैनिकों ने हिरण्यकशिपु को ये समाचार सुना दिया। ये समाचार सुन हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल होते हुए तनिक भी विलंब ना करते हुए अपने आसुरी सैनिकों को भक्त प्रहलाद को नागपाश से बांधकर महासागर में डुबो देने का आदेश दे दिया। जिसके बाद उन आसुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को बंदी बनाकर नागपाश से बांधकर महासागर में डुबो दिया। परंतु भक्त प्रहलाद को नागपाश सहित महासागर में डुबो देने के पश्चात महासागर में जोरदार हलचल होने लगी। सभी ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। महासागर के इस भयंकर हलचल को देख हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को एक मायावी बालक बतलाते हुए आसुरी सेना को उसे ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टान शिलाओं से ढक देने का आदेश दे दिया। जिसके बाद आसुरी सेना ने महासागर में डूबे भक्त प्रहलाद को चट्टानों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। पर अभी भी भक्त प्रहलाद महासागर के अंदर चट्टानों के बीच अचेत होकर भी अंदर ही अंदर भगवान विष्णु का स्मरण किए जा रहे थे। अचेत अवस्था में भगवान विष्णु को स्मरण करते समय वे स्वयं को भूल ही गए। वे श्री विष्णु को स्वयं के भीतर अनुभूत करने लगे, जिससे कि तत्काल ही नागपाश नष्ट हो गई। समुद्र में जोरदार कंपन होने लगी, जिससे कि असुरों द्वारा लादे गए समस्त चट्टान शिला झटके से दूर फेंकते हुए भक्त प्रहलाद महासागर से बाहर निकले और धरती पर पांव रखते ही उन्हें पुनः अनुभूत हुआ कि वे प्रहलाद हैं। जिसके बाद वे धरती में बैठकर विलाप करते हुए श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने के कुछ क्षण पश्चात ही उनके सम्मुख स्व सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु प्रकट हुए। साक्षात श्री विष्णु को अपने सम्मुख देख भक्त प्रहलाद गदगद हो उठे और उन्हें अभिवादन कर उनके चरणों में गिर पड़े। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग लो। ये सुन भक्त प्रहलाद अपने हर योनि में मात्र विष्णु भक्त ही बने रहने का वर मांगते हैं, जिसे भगवान विष्णु स्वीकृति दे देते हुए अन्य वर भी मांगने को कहने लगते हैं। जिसके बाद भक्त प्रहलाद समस्त प्रकार के पाप कर चुके अपने पिता हिरण्यक्षी को पाप मुक्त करने का वर मांग लेते हैं। जिसके बाद तथास्तु कहकर श्री विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद भक्त प्रहलाद वापस से महल में प्रवेश कर सीधे अपनी माता कयाधु के कक्ष की ओर चल देते हैं, जहां उन्हें माता कयाधु अपने सीने से लगा लेती हैं और उसी क्षण वहां हिरण्यकशिपु भी आ धमकता है। भक्त प्रहलाद को सकुशल अपनी माता के संग देख हिरण्यकशिपु गुस्से से हाथ मलता रह जाता है और गहरे चिंतन में पड़ जाता है। फिर उसे अपनी छोटी बहन होलिका का ध्यान आता है, जिसके बाद वह होलिका के पास बुलावा भेजता है। फिर अगले ही दिन महल में होलिका का आगमन होता है, जिसके साथ हिरण्यकशिपु एक संपूर्ण भयंकर योजना बनाता है, जिसे पूरे नगर में एक आयोजन का नाम दे दिया जाता है। और इस आयोजन के अंतर्गत भक्त प्रहलाद को जलती हुई चिता में होलिका के संग बिना किसी क्षति के बैठने की घोषणा कर दी जाती है। असल में होलिका को ब्रह्मदेव से आग में न जलने का वर प्राप्त था और इसी का लाभ उठाकर हिरण्यकशिपु भक्त प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। फिर संध्या होते ही इस मिथ्या आयोजन की शुरुआत हो ही जाती है, जिसमें कि कयाधु के न चाहते हुए भी बलपूर्वक भक्त प्रहलाद को होलिका के गोद में चिता के ऊपर बैठाकर आग लगा दी जाती है। आग लगते ही भक्त प्रहलाद श्री विष्णु को स्मरण करने लगते हैं और वहीं होलिका जोर जोर से ठहाके लगाने लगती है, जिसे देख हिरण्यकशिपु भी जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है।
फिर कुछ क्षण बीतने के पश्चात भक्त प्रहलाद को तो कुछ न हुआ, परंतु वहीं होलिका को गर्मी की अनुभूति अवश्य होने लगती है। क्षण बीतने के साथ साथ यह गर्मी जलन में परिवर्तित हो जाती है और होलिका उसी चिता में छटपटाते हुए भस्म हो जाती है, जिसे देख हिरण्यकशिपु मात्र गर्जना और विलाप के कुछ न कर पाया। और वहीं भक्त प्रहलाद फिर से सकुशल मृत्यु को मात देते हुए चिता से बाहर आ गए, जिसे देख सभी आश्चर्यचकित हुए, पर हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हुए जा रहा था। नगर समेत महल में शोक का वातावरण था। धीरे धीरे सूर्यास्त भी हुआ और फिर आसुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को बलपूर्वक राजसभा में हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रस्तुत किया। भक्त प्रहलाद को अपने सम्मुख देख हिरण्यकशिपु अपने अति क्रोध और घमंड से भरे स्वर में भक्त प्रहलाद को असुर जाति के नाम पर एक कलंक मात्र बताने लगा और स्वयं को असल भगवान, साथ ही श्री विष्णु समेत समस्त देवी देवताओं को शक्तिहीन बताते हुए स्वयं मात्र को बताया शक्तिमान। मैं स्वयं सूर्य हूँ, मैं स्वयं चंद्र हूँ, मैं स्वयं वायु हूँ, मैं स्वयं काल हूँ, पूरी सृष्टि में मुझसा न कोई भगवान। इतना कहते हुए हिरण्यकशिपु मात्र को ही भगवान मनवाने के लिए भक्त प्रहलाद पर जोर देने लगा, जिसे कि भक्त प्रहलाद ने गलत बताते हुए मात्र भगवान विष्णु को ही सत्य बताया। ये सुन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आते हुए भक्त प्रहलाद के सीने में जोरों से लात मारी, जिससे कि भक्त प्रहलाद जोरों से छिटक गए और गिर पड़े और अधमरी अवस्था में पहुंच गए। कहाँ गया तेरा भगवान? बुला अपने भगवान विष्णु को, वह बचा सकता है तो आकर बचा ले तेरा प्राण। जिसके बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को हर जगह विराजमान होने की बात कही, यहाँ तक कि महल के हर खंभे में भी। ये सुन हिरण्यकशिपु महल के खंभों को अपनी गदा प्रहार से पागलों की तरह चकनाचूर करने लगा। यूं ही खंभों को चकनाचूर करते हुए वह एक और खंभे में अपनी गदा प्रहार कर देता है, परंतु वह खंभा चकनाचूर ना होकर ज्यों का त्यों रह जाता है, जिसे देख हिरण्यकशिपु आश्चर्य में पड़ जाता है। जिसके बाद वह क्रोध में आकर उस खंभे में अनेकों प्रहार करता है, परंतु वह खंभा ज्यों का त्यों ही रह जाता है। फिर कुछ क्षण के बाद वह खंभा अपने आप धीरे धीरे फटने लगता है। फिर वह खंभा अचानक अति तीव्र गति से फट पड़ता है, जिसके धमाके से हिरण्यकशिपु अति दूर जा गिरता है। फिर धुंधले हो चुके राजसभा में एक भयावह गर्जना गूंज उठती है और धुंध को दूर करते हुए गर्जना करते हुए अद्भुत श्री विष्णु अवतार नरसिंह हिरण्यकशिपु के समक्ष आ खड़े होते हैं, जिन्हें देख हिरण्यकशिपु आश्चर्य में पड़ जाता है। तो वहीं भक्त प्रहलाद हाथ जोड़े भक्तिमय हो जाता है। ये देख हिरण्यकशिपु समझ जाता है कि हो न हो ये स्वयं विष्णु है। जिसके बाद अपने समक्ष महाउग्र नरसिंह को देख हिरण्यकशिपु स्वयं भी महाक्रोधित होते हुए अपनी गदा लिए भगवान नरसिंह पर टूट पड़ता है और नरसिंह पर अपनी गदा लिए अंधाधुंध प्रहार करने लगता है, पर उसके गदा का नरसिंह पर कोई भी असर ना होता है। जिसके बाद नरसिंह अपने पंजे के एक ही वार से हिरण्यकशिपु के गदा को चकनाचूर कर देते हैं। ये देख हिरण्यकशिपु तिलमिलाते हुए एक धारदार शक्तिशाली तलवार प्रकट कर नरसिंह पर फिर से प्रहार करने लगता है, पर तलवार का भी नरसिंह पर कोई असर न होता है, जिसे कि नरसिंह पुनः अपने प्रहार से नष्ट कर देते हैं। यूं ही अपने अनेकों अस्त्र शस्त्र को नष्ट होते देख हिरण्यकशिपु अब मल युद्ध करने को उतारू हो जाता है। जिसके बाद वह अपने मुके को ताने सीधे नरसिंह पर टूट पड़ता है, परंतु नरसिंह उसके मुके को पकड़ धरती पर पटक देते हैं और उसे मल युद्ध के दौरान वही धूल चटाने लगते हैं। ये शक्तिशाली दृश्य देख समस्त असुर आश्चर्यचकित होते हुए डर से थरथराने लगते हैं। ये पहली बार था जब हिरण्यकशिपु के समक्ष कोई उससे भी अधिक शक्तिशाली उससे युद्ध करता हुआ उसे लगातार धूल चटाए जा रहा था। स्वयं को यूं लगातार मार खाता हुआ देख वह समझ चुका था कि अब भागने में ही उसकी भलाई है। जिसके बाद वह नरसिंह से दूरी बनाता हुआ इधर उधर भागने लगा, परंतु नरसिंह भगवान ने उसका पीछा करते हुए उसे अपने पंजों में दबोच लिया और उसे पूरे राजमहल में घसीटते हुए मुख्य द्वार के चौखट तक ले गए और उसे हवा में उछलते हुए अपने गोद में लेटा दिया। विष्णु, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो।
तब भगवान विष्णु कहते हैं, तुम अब न घर के अंदर हो न ही बाहर, तुम ना धरती पर हो और ना ही आकाश में, ना अभी दिन है और ना रात्रि। मैं ना तुझे अस्त्र से मारूंगा और ना शस्त्र से, और मैं ना तो देवता हूँ, ना यक्ष, ना राक्षस, ना मनुष्य और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। इतना कह नरसिंह सीधे अपने धारदार पंजों से हिरण्यकशिपु के उदर को बीच से चीरने लगे, जिससे कि हिरण्यकशिपु के प्राण पखेरु वहीं उखड़ गए और वह वहीं भगवान नरसिंह के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये देख भक्त प्रहलाद को अपने पिता की मृत्यु का अत्यंत शोक हुआ, परंतु इसे उन्होंने श्री विष्णु की इच्छा मात्र समझते हुए भगवान नरसिंह के समक्ष हाथ जोड़े बैठे रहे। अपने असुर राज्य को यूं छटपटाता हुआ मृत्यु के घाट उतरता देख समस्त आसुरी सेना हिरण्यकशिपु के चंगुल से मुक्त होते हुए पाताल लोक की ओर भागने लगी, और हिरण्यकशिपु के कुछ प्रमुख आसुरी सैनिकों ने ये भयंकर दृश्य देख अपना नियंत्रण खोते हुए नरसिंह पर हमला बोल दिया, जिसके बाद नरसिंह ने अपने प्रलयनकारी प्रहार से समस्त उग्र आसुरी सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया। समस्त सृष्टि को हिरण्यकशिपु के चंगुल से मुक्त होते देख इंद्रदेव समेत समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, पर उनकी यह प्रसन्नता चिंता में तब परिवर्तित हो गई जब नरसिंह समस्त उग्र हो चुके संपूर्ण आसुरी सेना को मृत्यु के घाट उतार देने के पश्चात भी शांत न हुए। असल में हिरण्यकशिपु जैसे महाप्रलयनकारी असुर समेत उसके समस्त प्रमुख असुरों को मारते मारते नरसिंह का क्रोध इतना उग्र हो चुका था कि वह अब शांत होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था, और अब वे पूरी तरह से अपने नियंत्रण से बाहर हो चुके थे, जो कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाला था। और यह विनाश लीला देख समस्त देवताओं को सिर्फ एक ही मार्ग सूझा, और वो था कैलाश का मार्ग, जिसके बाद समस्त देवता पृथ्वी में स्थित कैलाश चले आए। सृष्टि की रक्षा करे महादेव, अन्यथा नरसिंह पृथ्वी समेत समस्त सृष्टि को उजाड़कर समाप्त कर देंगे। इस पूरी सृष्टि में एकमात्र आप ही हैं जो नरसिंह देव को नियंत्रण में ला सकते हैं। जागिए महादेव, जागिए। सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंततः महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिवजी के इस रूप को शरभ अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। वही कुछ कथाओं के अनुसार शिवजी के शरभ अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां खत्म हो गई थी और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। इस तरह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिवजी के शरभ अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह भगवान के क्रोध से बचाया गया। जय श्री हरि विष्णु, जय महादेव। तो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।